सो लेट्स स्टार्ट। हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड, जहाँ हमने पिछली वीडियो में लीव करा था उसके आगे चालू करते हैं। पानी कैसे प्रदूषित होता है, जॉन्डिस तक हमने पढ़ लिया था, अब उसके आगे पढ़ते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फेसेस ऑफ मैमल्स आर इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जड़ की गुणवत्ता के सूचक हैं। इफ वाटर हैज दीज बैक्टीरिया इट मीन्स दैट इट हैज बीन कंटामिनेटेड बाय फीकल मैटर। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं जो इसका यह अर्थ है कि वह जल मल युक्त पदार्थ द्वारा संदूषित हैं। इफ सच वाटर इज यूज्ड बाय अस इट कैन कॉज वेरियस इन्फेक्शन। यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं तो हमें विभिन्न संक्रमण हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि अगर जो बैक्टीरिया हैं जो कि मैमल्स फेसिस करते हैं, जो मल निकालते हैं कोई मैमल्स, तो इन सब में क्या होता है, ये किस चीज़ का हमें इंडिकेटर देते हैं, यानी हमारा पानी कैसा है, हमारा पानी कितना गंदा है, पॉल्यूटेड है, कितना अशुद्ध है, कितना ठीक है और कितना खराब है। जो हमें ये किससे पता चलता है, जो कि फीसिस ऑफ मैमल्स, यानी जो मैमल्स होते हैं जैसे डॉग, कैट, ह्यूमन मैमल्स, वो होते हैं जिनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, जिनके एक्सटर्नल ईयर्स यानी बाहर कान होते हैं, उसको मैमल्स कहते हैं। और जिसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको मैमल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, और जिनकी बॉडी पर हेयर होते हैं बाहर की साइड, जैसे डॉग के भी आपने देखे हैं बाहर की तरफ हेयर होते हैं, उनकी बॉडी के बाहर ऊपर हेयर बाल दिखाई देते हैं, और ह्यूमंस में भी बाहर बाल होते हैं, और बाकी और जितने भी एनिमल्स हैं उसमें बाहर की तरफ हेयर्स होंगे। तो वो किस चीज़ की पहचान है, वो मैमल्स होते हैं वो सब। और मैमल्स की जो फीसेज होती है, जो पोटी जिसको कहते हैं, फीसेज या स्टूल, तो ये बताता है कि पानी की क्वालिटी कैसी है, कितना पानी शुद्ध है या अशुद्ध है। इफ वाटर हैज दिस बैक्टीरिया, अगर वाटर पानी के अंदर ये वाले बैक्टीरिया पाए गए तो इसका मतलब जो है इट हैज बीन कंटामिनेटेड बाय, ये गंदा हुआ है पानी किसके जरिए, किससे, फीकल मैटर के जरिए। और अगर इसमें का पानी हम अगर यूज़ करते हैं, पीते हैं, कुछ जैसे धोखे में कहीं गंदा कर दिया किसी ने पानी, किसी मैमल्स ने इसमें पोटी कर दी, ऐसा वैसा हम कभी पियेंगे, कोई पीना नहीं चाहेगा। मगर कभी कभी इत्तेफाक से कोई हमारे घर पर या उस पर हमारी टैंक में वो कर दी फीकल, तो इससे बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी पॉल्यूटेंट, गर्म जल भी एक प्रदूषण हो सकता है। दिस इज यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज, यह जल विद्युत संयंत्रों तथा उद्योगों से आता है। गर्म पानी भी एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है, प्रदूषक की तरह काम करता है। गर्म पानी जो होता है वो भी एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। क्या आप जानते हैं? तो ये वाला पानी कहाँ से आता है? पावर प्लांट से और इंडस्ट्रीज से। इट इज रिलीज इनटू द रिवर्स, इसे नदियों में बहाया जाता है। इट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी एडवर्सली अफेक्टिंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन लिविंग इन इट, यह जलाशयों के ताप में वृद्धि कर देता है, जिससे उसमें रहने वाले पेड़ पौधे व जीव जंतु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे जब पानी गर्म होगा, जब पानी नदी में बहाया जाएगा इंडस्ट्रीज का और पावर प्लांट से निकलने वाला पानी, और पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा इससे, तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो इससे वहाँ पर उसके अंदर मछलियाँ रहती हैं, फिशेज रहती हैं, और अलग अलग एनिमल्स रहते हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल वगैरह वगैरह। और वहाँ पर जो पेड़ हैं, प्लैंकटन, जू प्लैंकटन और तरह तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो उन सब पर इनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा असर होता है इन सब का। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस द बेल आइकन सो डू नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशनल वीडियो। थैंक यू। कल हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड। तो हम अगली वीडियो में मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगा पेयजल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जाता है। सो थैंक यू।